हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रही है। अब वैसे मैं 5 बजे उठ गई थी और उसके बाद अपना फ्रेश वगैरह होके फिर मैं नीचे आई तो फिर ताला वगैरह खोलना पड़ता है। तो उसके बाद फ्रेश वगैरह होके फिर हाथ मुंह धो के फिर मैं किचन में आई और मैंने ये पानी गुनगुना कर दिया है और ये मैंने अक्षित को दे दिया है। उसको भी मैंने ना जल्दी उठा दिया था क्योंकि आजकल उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर रिवीजन करने के लिए सही रहता है सुबह सुबह। बाद में उसकी बहन छोटी है ना, तो वो फिर करने नहीं देती उसे, रिवीजन वगैरह पढ़ाई नहीं करने देती। तो फिर मैंने उसे सुबह अपने साथ ही उठा दिया था और वो तो नहीं उठ रहा था, फिर ज़बरदस्ती उठाया मैंने उसे। बस यहाँ पे वो जमाई भी ले रहा है, देखो सुस्ती आ रही है उसे। तो मैंने उसको भी पानी दे दिया है और मैं भी 4-5 मिनट बैठ के आराम से पानी पी रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए और धीरे धीरे पीना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बस इसको पानी भी देखिए अपना गिलास रख लिया अंदर। और टाइम तो बहुत ज़्यादा था और आज अक्षित की छुट्टी है। तो फिर रिद्धि को 8:30 बजे, 8:30 का स्कूल है उसका, तो 8:15 बजे जाती है वो। तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा था, तो तब तक मैं पहले आज झाड़ू ही निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ना पहले क्या सब्जी वगैरह पालक वगैरह मम्मी ने रात को साफ़ किया होगा। तो यहाँ पे उसी के टुकड़े, वो पत्ते वगैरह गिरे हुए थे तो काफ़ी हो गया था। तो वो ना फिर चिपकते रहते हैं नीचे फ्लोर पे। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है झाड़ू भी इस कमरे का। और ये है हमारे सब्जी के बैग जो हम मंडी से लेके आए थे। तो हर वेडनेसडे को हमारे यहाँ मंडी लगती है, तो हम सब्जी वगैरह वहीं से ले आते हैं। तो इसे मैंने आधे तो निकाल लिए है, तो आधे अभी इसी में है, तो जो मैं बाद में रखूँगी, क्योंकि रात को टाइम भी ज़्यादा हो गया था और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने एक रूम का तो निकाल लिया है और अब मैं इस दूसरे रूम के झाड़ू निकाल रही हूँ। तो आज मेरा बर्थडे भी है। तो पता क्या, पहले तो इतना नहीं होता था बर्थडे का। तो अब क्या होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो बच्चों को भी सब मतलब उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हीं को होता है। उनको लगता है हम केक खाएंगे और उनको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मम्मी पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करना। तो वो मेरे पीछे ना 1-2 दिन से ही पड़ा हुआ था, तो मम्मी आपका बर्थडे आ रहा है, आपका बर्थडे आ रहा है। तो फिर वही बस। तो देखते हैं क्या होता है शाम तक, मतलब होता है नहीं होता है क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो किसी ने विश नहीं किया। जिस जो बेटा बोल रहा था वो भी भूल चुका है, क्योंकि उसको भी पढ़ाई का प्रेशर है। तो फिर और देखते हैं किस किस को याद होता है नहीं होता है। तो बाकी अभी तक तो फिलहाल किसी को याद नहीं है, बाकी सो रखे हैं और अक्षित और मैं ही उठे हुए हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने ना ये कपड़े वगैरह भी थे, तो इनको भी मैं अब धो रही हूँ सुबह झाड़ू निकालने के बाद। तो उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धो रही हूँ। और मेरे मम्मी को ना मम्मी मम्मी पापा को, तो उनको तो पहले से ही याद नहीं रहता। मम्मी को कभी कभी याद रहता भी है मेरी। लेकिन पता क्या होता था, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मम्मी को मतलब मेरा बर्थडे मतलब हफ्ते भर पहले तो याद रहता है और जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन भूल जाती है। क्योंकि हाँ, भूल जाती थी, क्योंकि हम गाँव में थे, तो गाँव में हमारा खेती वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है ना, इस टाइम पे गाँव में बहुत ज़्यादा काम होता था। अब तो खैर इतना नहीं होता है, क्योंकि इतना लोग अब खेती वगैरह कर ही नहीं रहे हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम होता था। तो और बारिश का टाइम भी होता था, तो लोगों ने घास वगैरह सुखाए होते थे खेतों में। तो मतलब भागा दौड़ी के काम होते थे इस टाइम पे, तो सारा मम्मी भूल जाती थी। और वैसे मम्मी ना किसी का भी मतलब सबको भूल जाती है। अभी फरवरी में मेरे भाई का बर्थडे आया था, तो मम्मी ना 2-3 दिन से तो मुझे बोल रही थी कि भाई का बर्थडे आने वाला है, और फिर खुद ही भूल गई। और 2 फरवरी की जगह पे 3 फरवरी को पकौड़े बना के खा रही है आराम से। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी क्या कर रहे हो? तो मम्मी ने बोला मैं पकौड़े बना रही हूँ, कल तेरा भाई का बर्थडे था मैं भूल गई और आज बना रही हूँ। मैंने कहा खाओ खाओ, हर पूरे महीने खाते रहो आराम से। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और वहाँ का तो ये हाल है। और यहाँ का अभी शाम तक पता चलेगा किसको याद है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अब ये जो सब्जी वगैरह थी ना, तो मैं यहाँ पे लौकी की सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये लौकी छील रही हूँ मैं। ये पता है बहुत वैसी है, ये कच्ची लौकी है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसके बाहर के छिलके ना ऐसे ही उतर गए उसको खुरसने से। तो ये छोटी छोटी लौकियाँ हैं, हमें छोटी छोटी अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी तो अच्छी नहीं लगती है। जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती है ना, तो हम वो वाली नहीं लाते हैं, यही लाते हैं छोटी छोटी वाली, अगर मिल जाए तो। या फिर गोल वाली लाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी काट ली है और अब मैं इनको
मैं इसको ना कुकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं पहले झाड़ू झाड़ू वगैरह किया और कपड़े वगैरह धोए तो फिर टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैं फिर कुकर में ही बनाऊँगी ताकि जल्दी बन जाए। और रिद्धि के लिए मुझे टिफ़िन भी पैक करना है फिर, और रोटी भी बनानी है, क्योंकि आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो फिर उसे पराठे वगैरह कुछ नहीं दूँगी, रोटी ही दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें सब कुछ इसी में ऐड कर दिया मैंने, मसाला वगैरह, और इसको थोड़ा-सा मैं चला लूँगी, अ, भून लूँगी। तो यहाँ पे नमक ऐड कर दिया मैंने और मसाले भी डाल दिए हैं, और इसको थोड़ा-सा मिक्स करके इसमें टमाटर वगैरह इसी में डाल के, और थोड़ा-सा मैंने पानी डाला ताकि ये नीचे जले नहीं। सूखी सब्ज़ी जल जाती है ना कुकर में अगर सीटी मरवाओ, तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था। और ये वाले जो बर्तन थे, तो ये नाइट में धुले वाले बर्तन थे, तो वो मैंने सारा सेट कर दिए हैं। और ये बच गए थे मेरे चम्मच, तो मैं इनको, ये चम्मच वाला स्टैंड है ना, तो इसी में लगा रख रही हूँ, क्योंकि इसमें रख के ना फिर सारे मिल जाते हैं चम्मच, वरना इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन रिद्धि तो इसमें भी नहीं रहने देती, वो तो पूरा स्टैंड ही निकाल लेती है और चम्मच लेके घूमती रहती है। तो उसके बाद बस सब्जी भी मेरी बन गई है, और मैं बना रही हूँ रिद्धि के लिए रोटी। सो फिलहाल मैं 2 ही रोटी बनाऊंगी अभी, एक वो खाने के लिए और एक ले जाने के लिए। और अक्षित की तो छुट्टी है, तो वो फिर एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, तो एक दिन का बीच में उन्होंने गैप दे रखा था, तो बस वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। और इधर मैं रिद्धि के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो मैं उसे लौकी, ये प्लास्टिक का है ना उसका टिफ़िन बॉक्स, अक्षित का तो स्टील का है। तो मैं इसमें ना गर्म सब्ज़ी नहीं रखती हूँ, मैं ठंडी करके ही हमेशा सब्ज़ी रखती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक में गर्म सब्ज़ी ठीक नहीं है। तो मैंने उसके लिए एप्पल भी रख दिए हैं, और थोड़े से बचे थे तो उसने बोला ये मैं ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे खा रही है वो, और उसकी मैंने वाटर बोतल भी दे दी है। और यहाँ पे मैं रिद्धि के बना रही हूँ बाल। वो बोलती है मुझे ना 2-2 पोनी चाहिए, उसे ऐसे ही पसंद है। तो ये वाली ड्रेस में मैंने उसे बता रखा है, जो ये वाली ड्रेस है इसमें 2 पोनी, और जो हाउस वाली ड्रेस होती है ना उसमें 1 पोनी ले जाते हैं। तो बस अब वो यही मानती है। और बस, और इधर मैंने सारा टिफ़िन वगैरह इनके लिए बना दिया है, और इन नाश्ता वगैरह सब कुछ बना दिया है। और मैं यहाँ पे इनके लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और देवर ने तो मुझे मेरे लेट ही जाना है। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ इनके लिए टिफ़िन। और इनके लिए ना मैं फ्रूट्स रख रही हूँ, ये मौसमी है और एप्पल है, क्योंकि इनके लिए चाय वगैरह मना कर रखा है। तो मैंने बोला फ्रूट खा लेना चाय के बदले। तो देखते हैं क्या करते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो तो शाम को ही पता चलेगा फिर। तो यहाँ पे हो गया इनका टिफ़िन पैक। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि पता है आज मेरा बर्थडे है, और मैंने नहा लिया है। अब ना सारा काम फिनिश करके ही मैं इन लोगों को ऑफिस भेज के, और सबने नाश्ता भी कर लिया है, और उसके बाद मैंने अपना नहा लिया है और पूजा वगैरह कर लिया है। तो वही कि भगवान जी ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, तो भगवान जी का धन्यवाद तो बनता है। तो पूजा वगैरह कर ली है मैंने। सबसे पहले ना 9 बजे जाके मेरे बेटे को याद आया, वो भी फ़ोन पे, क्योंकि आज 15 सितंबर है। तो फिर उसने मेरे को विश किया, और उसके पापा को तो और भी ज़्यादा लेट आया, जब वो ऑफिस जा रहे थे तब याद आया उन्हें, तब उन्होंने किया। और जब मैं पूजा कर रही थी, तो वैसे बच्चों ने कल मम्मी को बता दिया था कल मम्मी का बर्थडे है, तो फिर मम्मी चलो भूल जाते हैं। तो फिर जब मैं पूजा कर रही थी तो फिर उनको भी हाँ, मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ गया था, तो फिर उनको भी याद आ गया, और फिर उन्होंने लड्डू मंगाए, और मैंने भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। पूजा करने के लिए सूट डाला था, तो मैंने अब सूट निकाल लिया है, और अपने लुक में आ गई हूँ। मैं लोअर टी शर्ट में पहन लिया। अब मैं नीचे जा रही हूँ, अब मैं करूँगी नाश्ता। तो यहाँ पर शाम 5:30 बजे का टाइम है, और बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। तो इस टाइम पे तो यहाँ पे धीरे धीरे हो गई थी, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है, क्योंकि पता क्या, बारिश हो रही है उसके बाद बारिश बंद हो रही, फिर उमस वाली गर्मी हो रही है। और जैसे ही यहाँ पे ये हम आलू प्याज लाए थे ना सब्जी मंडी से, तो मैंने इसे भी बास्केट में रख रही हूँ जो इसकी है। और मैंने बच्चों को मिल्क वगैरह दे दिया है, और मम्मी को चाय बना के दे दी है। और जैसे ही कल हम सब्जी का टाइम था ना, सब्जी मंडी वाला, शाम को 6-7 बजे, वैसे ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं ये जो मैंने टोकरी में अगर न्यूज़पेपर वगैरह बिछा रखे थे ना पहले, तो वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने उनको चेंज कर दिया है, और मैं इसमें नए बिछा रही हूँ। तो उसके बाद मैं इनको मतलब दोनों में ही कर दूँगी, ऊपर वाले को तो वैसे ही रहने दूँगी, उसमें मैं ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ।
सिर्फ वैसे जो टोकरियों में सामान रखते हैं तो वैसे ही रख देती हूँ बड़ा सामान। तो यहाँ पे मैंने प्याज तो रख दिए हैं और प्याज मैंने एक एक करके रखे हैं क्योंकि उसमें छिलके वगैरह ज़्यादा थे सूखे, तो फिर वो ना ऐसे अंदर उड़ते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं, तो मैंने वो पहले ही हटा दिए हैं। और इसमें बैग में 2-3 बैंगन भी छूट गए थे तो उनको भी मैंने निकाल लिया है। और ये है आलू, तो आलू को भी मैं अब ये टोकरी में रख दूंगी और उसके बाद किचन में रख दूंगी। तो बस इसमें रख दिए मैंने सारे अच्छे से सेट करके, और अब मैं इन्हें किचन में रख दूंगी। और यहाँ पे रात के 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और इन्होंने ना ऑनलाइन ही केक मंगवा दिया था और मुझे बिना बताए हुए पापा और बेटे ने मिलकर तो यहाँ पर मैं केक कटिंग कर रही हूँ और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे। और फिर यहाँ पे ये रिद्धि है, मैंने रिद्धि को बोला केक कट कर ले मेरे साथ, तो फिर अक्षित ने बोला मैं भी कटिंग करूँगा, क्योंकि दोनों भाई बहनों में ये कंपटीशन होता है ना कि एक करेगा वो काम तो दूसरा भी करेगा, तो फिर दोनों में ऐसे ही चलता रहता है, बहुत झगड़ते रहते हैं दोनों के दोनों। जिसका बर्थडे उसको खिलाओ। मम्मी कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, तो ये है नेक्स्ट डे और मैं यहाँ पे वीडियो की एंडिंग करने आ रखी हूँ, क्योंकि मैंने ना कल वीडियो की एंडिंग नहीं करी थी, काफ़ी टाइम हो गया था। और केक क्योंकि 10, 10:30, 10, सवा 10 बजे तो यही आते हैं ऑफिस से, उसके बाद फिर केक वगैरह कट किया, तो फिर ऐसे ही। और खाने में मैंने ना कुछ ज़्यादा वैसे नहीं बना रखा था, बहुत सिंपल सी बना रखा था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब बच्चों का बर्थडे वगैरह होता है ना तब तो और ज़्यादा मन करता है सेलिब्रेशन करने का। लेकिन हमारा बस ऐसे ही हो गया, मैंने फर्स्ट टाइम ही केक कट किया होगा, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, वो तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि मम्मी का बर्थडे है, पापा का बर्थडे है, लेकिन बाकी तो हमें इतना होता नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से मन गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि फैमिली के साथ जो चीज़ फैमिली के साथ होता है ना, तो वो किसी वैसे में नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर वहाँ पे ना वीडियो में मेरे देवर नहीं थे, क्योंकि एक तो वीडियो के सामने आना नहीं चाहता था, और दूसरा ऑफिस से लेट आया तो वो भी नहीं आता वैसे, और मेरे हस्बैंड भी नहीं आते, वो लोग तो बोलते हमें लेना ही नहीं है। तो गाइस यहीं पे मैं अपनी वीडियो की एंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, बुरी लगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। किसी के भी कमेंट आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। आप लोग जब लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़। तो फिर कल मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।